प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 36 भागा 100। 36 चूंकि 100 से छोटा इसलिए यहाँ पे दशमलव रखेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और 3 बार में जाएगा 300 हो जाएगा, इधर 300 बचेगा 6 जीरो। दशमलव लगाने की वजह से एक शून्य और हम अपने पास लगा सकते हैं और यहाँ पे 6 बार में चला जाएगा और 10 का 6 में जब गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया शून्य। तो इसका इक्वल जो हो गया वो हो गया 0.36। तो अब ये देखेंगे कि हम जब भाग दिए 100 से 36 में तो इसका दशमलव प्रसार जो हो गया वो शून्य हो गया, यानी शेषफल शून्य हो गया और 0.36 आ गया है। तो इसको हम लिखेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार के दो पार्ट अनवसानी आवर्ती तथा अनवसानी अनावर्ती के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक अवश्य करें या फिर उस पर जो वीडियो बनाएंगे उसको जरूर देखें, जिससे ये प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/11 यानी 1 में अब हमको क्या करना है, 11 से भाग देना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 छोटी संख्या है एक, तो एक दशमलव रखेंगे और एक जीरो रख देंगे, फिर भी छोटी है तो फिर एक, तब जीरो यहाँ रख करके एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। 9 बार में जाएगा, 11 में 9 का जब गुणा करेंगे तो 99 होगा, सिर्फ एक बच जाएगा यहाँ पे। फिर दशमलव रखने की वजह से एक जीरो हम रख सकते हैं रूल के अनुसार, लेकिन अगर फिर से जीरो रखना है तो यहाँ पर हमको फिर से एक जीरो रखेंगे, तब जाकर यहाँ पर फिर से एक जीरो रखेंगे। फिर 9 बार में जाएगा ये 99, फिर एक शेष, यानी अगर हम कितना हो बार भाग दें फिर यहाँ जीरो रखेंगे, फिर नहीं कटेगा। ये जो 10 है वो 11 से छोटी संख्या है, इसलिए फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जीरो रखेंगे और फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे और ये फिर ये 9 बार में चला जाएगा, 99 हो जाएगा और यहाँ पे शेष एक बच जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये क्रम लगातार चलता रहेगा। यानी अब इसका आंसर जो हो गया वो हो जाएगा 0.090909, यानी ये लगातार ऐसे चलता रहेगा, यानी शेषफल जीरो नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका अशांत दशमलव प्रसार है। और चूंकि देखेंगे 0.090909 का बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यह जो दशमलव प्रसार है इसको हम लिख सकते हैं अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 0.36 यानी 2 बार जाने के बाद एक निश्चित क्रम के बाद यहाँ पे शून्य हो गया, तो ये हो जाएगा आपका शांत। यहाँ पे कभी भी शून्य नहीं हो गया तो ये गया अशांत। अब अशांत में ये अनवसानी आवर्ती इसलिए है कि किसी निश्चित डिजिट का या डिजिट जो संख्या है उसका समूह का बार बार रिपीट हो रहा है, 0.09 0.09 फिर 0.9 फिर 0.9, यानी दशमलव के बाद 0.9 बार बार आ रहा है, इसलिए इसको हम आवर्ती कहेंगे। तो ये अशांत हो गया, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 सही 1/8, यानी ये लिखा हुआ है 4 सही 1/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 चौको 32 1 33 33/8। अब इसका हम दशमलव प्रसार करें तो क्या करेंगे, हम 33 में 8 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 तिरिकी 24, 8 चौको 32, यानी 4 बार में चला जाएगा, 8 चौको 32। एक शेष बचेगा, एक 8 से छोटी संख्या है, दशमलव रखेंगे, यहाँ पर एक जीरो रख देंगे तो एक बार में चला जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। दशमलव रखने की वजह से एक शून्य हम रख सकते हैं, तो 8 दूना 16। फिर देखेंगे यहाँ हो गया 4, फिर हम एक शून्य रख सकते हैं दशमलव की वजह से, तो 8 5 40। अब यहाँ पर देखिए जो शेष बचा ये इक्वल हो गया जीरो के, यानी ये शांत दशमलव प्रसार है और हम इसको लिख सकते हैं 4.125 और इसको हम लिख सकते हैं ये एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यानी 4 सही 1/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3/13, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3/13। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, यानी 3 में हम 13 का भाग देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या है, दशमलव रखेंगे 0, 13 तिया 39, ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार में हम देखेंगे, 13 दूना 26, बचेगा शेष कितना 4, 0 रख सकते हैं चूंकि हमने यहाँ पे दशमलव रख दिया है, तो 13 दूनी 26, अब 13 तिया 39, अब एक शेष बचेगा, दशमलव होने की वजह से हम एक जीरो रख सकते हैं, लेकिन 10 अब भी 13 से छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो रख करके एक जीरो और हम बढ़ा सकते हैं इसके आगे। अब हम इसको एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब
13 से हम 100 में भाग देंगे तो 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 बार में 91 हो जाएगा। शेष बचेगा यहाँ पे 9, इधर हो गया 0। अब 9 के आगे हम एक 0 रख सकते हैं। 13 से 90 में भाग जा सकता है तो 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 हो जा रहा है तो 13 पचे 65, 13 छक्के 78 यानी 6 बार में जाएंगे। शेष बचेगा 2, 1 यानी 12। फिर 0 रखेंगे, 9 बार में जा सकता है भाग, 13 नमा होता है 117। शेष बचा 3, यहाँ हो गया 0। अब देखेंगे ये जो 3 संख्या है ना, यही 3 संख्या आ गई, यानी अब इसके आगे हम एक 0 रखेंगे तो फिर 13 दूनी 26। फिर देखिए 4 शेष बचेगा, यहाँ पे देखिए 4 है, वही वाला 0 फिर यहाँ 13 दूनी 26, फिर 13 तिया 39। ठीक, अब 1 बच जाएगा, यानी एक ये वाला 1 हम इसको यहाँ पे ला दे रहे हैं। देखिए सेम प्रोसेस शुरू हो जाएगा 1। अब हम इसके दशमलव रखे होने की वजह से इसके आगे 0 रख सकते हैं, लेकिन भाग नहीं जाएगा तो फिर हम यहाँ पर एक 0 रख करके फिर 100 कर देंगे। फिर 13 सत्ते 91, फिर 9 शेष बच जाएगा, एक 0 रख सकते हैं। 13 छक्के 78, फिर 78 आ गया। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष बच जाएगा 12, एक 0 रख देंगे। फिर 13 नवा 117। फिर देखेंगे वही 3 संख्या शेष यहाँ पे फिर से आ गई है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 0 7 6 यानी 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9 यानी इन संख्याओं का पुनः आवृत्ति होना शुरू हो गया है। इसका मतलब यही संख्या अब बार बार यहाँ पे रिपीट होगी। इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 0.2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, यानी ये इसी तरह से होता रहेगा। ये संख्याओं का जो समूह है वह रिपीट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 3 0 7 6 9 और इसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे। अब चूंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही, नहीं आवर्ती इसकी हो रही है, इसलिए ये जो हो जाएगा, एक तो अशांत है क्योंकि यहाँ पर ये देखे ये 0 के बराबर नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका अशांत। ठीक है, अब अशांत में क्या है, ये अशांत में है अनौसानी आवर्ती, क्योंकि ये संख्याएं बार बार आवर्त रूप से रिपीट हो रही हैं। तो ये हो जाएगा अनासानी अशांत अनौसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2/11। अब इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे, यानी 2 में हम 11 का भाग देंगे। तो दशमलव रखेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे क्योंकि 2 11 से छोटी संख्या है। तो एक बार में जाएगा 11, एक कम हो जाएगा 11, 9 शेष। दशमलव की वजह से हम 0 रख सकते हैं, 11 8 88, 9 बार में जाते हैं तो 99 अधिक हो जाता। फिर बच गया 2, फिर यही संख्या गई, यानी अब ये संख्याएं रिपीट होने ही वाली है। देखते हैं, फिर 0 रखेंगे दशमलव की वजह से, फिर एक बार में जाएगी, फिर एक बार में जब जाएगी तो ये हो जाएगा 11, फिर बचेगा 9, फिर 0, 11 8 88। ठीक, फिर 2, फिर 0 रख सकते हैं, फिर एक बार में, फिर 11, फिर 9, फिर 0 रखेंगे, फिर 8, फिर 88, फिर 2, यानी अब ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसको हम रख सकते हैं 2/11 बराबर हो जाएगा आपका 0.1 8 1 8 1 8 डैश डैश करते चले जाएंगे, यानी 1 8 जो संख्या दशमलव के बाद ये बार बार रिपीट हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे भागफल 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अशांत है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये किस प्रकार का दशमलव स्वरूप है, तो लिखेंगे अशांत। और साथ ही क्या कि यह जो 1 और 8 डिजिट का जो समूह है, अंकों का जो समूह, वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं अशांत अनौसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 329/400, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 329/400। अब इसको हम सरल करते हैं, तो 329 में हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। अब 329 400 से छोटी संख्या, इसलिए यहाँ पे हम दशमलव रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0। 4 बटे जाएगा 32, यानी 3200 हो जाएगा, 8 बार में जाएगी ये। शेष बच जाएगा नीचे 290 फिर से, फिर 0 रख सकते हैं, तो 4/32 ज्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2800 होगा, 2800 लिख देंगे। शेष बचेगा 100 नीचे, फिर एक 0 रख सकते हैं, फिर 2 बार में जाएंगे, 4 दूना 800 हो जाएगा, फिर शेष बचेगा 200, फिर एक 0 रखेंगे और 5 बार में हो जाएगा, 4 5 20, यानी हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 0 के बराबर। यानी अब दशमलव प्रसार जो इसका हो गया वो क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये जो दशमलव प्रसार है 329/400 का, ये शांत है और शांत दशमलव प्रसार लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? एकदम हम कर सकते हैं बगैर भाग दिए हुए। हल देखेंगे, इसका सॉल्व हम करेंगे। चूंकि हमको दे दिया है 1/7 इक्वल है 0.142857 का। तो अब इसमें जो पहला है देखेंगे 2/7, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, क्योंकि जब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2/7 ही होगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 0.142857। इसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे, ये बार का चिन्ह लगा हुआ है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 2 में 7 का गुणा करेंगे। देखें यहाँ पर हम लिख अलग से गुणा करते हैं 0.142857। गुणे क्या करेंगे हम 2 कर देंगे, तो 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौको 8 और 2 1 2 और दशमलव। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.285714। ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम 3/7 को भी सॉल्व करेंगे। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, या इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.142857। तो इसको हम फिर से गुणा करेंगे, इसे हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3 का। फिर से देखें 7 त्रिकी 21 2, 3 5 15, 16 1 17, 8 त्रिकी 24, 1 25 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 4 3 12 2, 3 1 3 1 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.428571। ऊपर फिर हम बार का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 4/7 को। 4/7 इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुणे और 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857। और फिर से हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा करेंगे। अब इसमें गुणा कर देते हैं हम 4 का। देखें 7 चौको 28, 2 आएगा, 4 5 20, 2 22, फिर 2, 4 8 32, 33 1 34 का 4, 3 4 दूना 8, 9 10 11 1, 4 चौको 16, 1 17, फिर 1 हासिल आ गया, फिर 4 1 4 1 5, दशमलव लगा देंगे। अब इसका आंसर हो जाएगा 0.571428। फिर इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5/7। इसको भी हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। फिर बराबर लिख करके लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7 का वैल्यू दिया है 0.142857। अब इक्वल करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। 5 7 35, 3 हासिल आ जाएगा, 5 5 25, 26 27 28 हो जाएगा। हासिल आपका 2 हो गया। 5 8 40, 2 42 के 2, फिर हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14 का 4, हासिल 1, 5 चौको 20, 1 21, हासिल 2 और 5 का 5 2 7। यानी अब इसका आंसर हो जाएगा 0.714285। ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका ये बचा नेक्स्ट 6/7। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7। तो अब इसको 6 लिखेंगे, फिर 1/7 का जो वैल्यू है 0.142857। ये सब बार लगा हुआ है, बार लगा लेंगे आप। तो अब ये कितना होगा, इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न नंबर 1 दिया है 0.6 बार में। यानी इसका मतलब हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 0.666, यानी 6 जो डिजिट है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो हम पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.6666। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में के दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, आपका 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6.666, कुछ इस तरह का हो जाए। इसको हम समीकरण सेकंड लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकंड से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10x माइनस x लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा
6.666 ऐसे माइनस 0.666 ऐसे लिख देंगे। या इसको हम लिख सकते हैं 9x बराबर, ये देखेंगे 6.66 है, x यहाँ पे हो जाएगा 6 बच जाएगा केवल, और x बराबर तब फिर हो जाएगा 6/9। इसको इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 2/3, यानी x का वैल्यू आ गया 2/3, यानी यह अब इक्वल होगा लगभग 0.666 के बराबर। तो जो 0.666 या 12.6 है, इसका जो P/Q होगा वो होगा 2/3। आप इसकी भाग विधि से जांच कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा है 0.47 जिसपे 7 पे बार लगा हुआ है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो इसमें भी हम लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.47, 7 के ऊपर बार लगा है, तो बार लगा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर हम मान लेते हैं 0.4। 7 पे बार लगने का मतलब ये 7 जो संख्या है यह बार बार रिपीट हो रही है। अब हम इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से पहली जो सवाल हमने लगाया उसी तरह समीकरण 1 के दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 का गुणा करते हैं। गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, इसमें जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 4.777, ये डिजिट ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 से सेकेंड से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम सिंपल यहाँ 10x माइनस इधर लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा और राइट का राइट में, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपको समझने के लिए। देखिए कैसे लिखते हैं, पहले हम समीकरण लिख देते हैं 10x बराबर 4.777 ऐसे लिख देंगे, और समीकरण 1 को घटाना है तो फिर इधर लिख देंगे माइनस x बराबर 0.4777 ऐसे लिख देंगे। घटा देंगे इसको हम, जो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा बराबर, अब ये देखें 0 हो जाएगा 0 0 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4, यानी 4.300 इधर हो गया, ये आपका 9x बराबर आ गया। तो x बराबर अब क्या हो जाएगा 4.300 या 0 9 रखे तभी कोई बात नहीं है, बटे 9 लिख सकते हैं, या दशमलव हटाने के लिए इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 43/9। ये आ गया आपका x का वैल्यू। चूंकि हमने माना था x बराबर 0.47 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा P/Q के रूप में, 43/90। चूंकि हमने 10 का इसमें गुणा किया तो ये हो जाएगा 43/90, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है 0.001 के ऊपर बार, यानी तीनों संख्याओं पर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया, हमने माना x बराबर 0.001, ये बार है, तो मतलब इसका होता है कि ये तीनों संख्याएं जो है बार बार रिपीट होंगे, 0.001 0.001 ऐसे ये रिपीट होंगे। तो ये हमने x का वैल्यू मान लिया, माना x बराबर 0.001 0.001, इसको हमने लिख दिया समीकरण 1। अब क्या करते हैं, फिर पहले जो सवाल लगाया उसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में अब देखें बार कितने संख्याओं पर लगा है, 1 2 3, तो हम 3 संख्याओं में जब बार लगा होगा तो 1 लिखेंगे और जितनी संख्याओं पर बार लगा होगा उतना 0 रख लेंगे, यानी 1 2 3 इतने से हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा। हमने इसमें गुणा किया तो इधर हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000x बराबर जब 1000 में इधर गुणा करेंगे तो ये आपका 3 शून्य इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.001 0.001 ऐसे हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया समीकरण 2। अब क्या फिर वही सिस्टम पहले वाला, समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो देखिए हम लिख देते हैं 1000x बराबर 1.001 0.001, ये अनंत तक ऐसे है। और हमने x बराबर क्या लिया था, x बराबर लिया था 0.001 0.001, तो हम इसको घटा देते हैं।
तो जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखें एक x यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 999x 999x बराबर, ये जीरो सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1.00000 ऐसे, यानी ये हो गया आपका 999x बराबर 1 या x बराबर हो गया 1/999। ये हो गया आपका आंसर। यानी 0.001 बार का अगर हम p/q के रूप में लिखें तो इसका आंसर होगा 1/999। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 0.99999 यानी 9995 टाइम दिया को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से चकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा अध्यापक के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हम 0.999 जो ये संख्या दिया है इसको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.99999 ऐसे लिखेंगे और इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों ओर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो 1 लिखेंगे और एक 0 यानी 10 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो पाएंगे क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9.99999 ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण सेकेंड लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम समीकरण सेकेंड से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो देखिए हम समीकरण सेकेंड को पहले लिख लेते हैं, 10x बराबर 9.99999 5 टाइम लिख लेते हैं। और क्या करना है, कितना बार लिख सकते हैं, और इसमें से हम समीकरण 1 घटाएं तो -x और इसका वैल्यू क्या है 0.99999 ऐसे है। तो इस तरह से ये समीकरण हो गया आपका सेकेंड और ये समीकरण फर्स्ट है। तो जब हम घटाएंगे इधर भी माइनस तो ये हो जाएगा आपका 9x बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखेंगे ये सब जीरो यानी हो जाएगा 9.00000 यानी 9x का वैल्यू क्या हो गया आपका 9 हो गया और x का वैल्यू आप देखेंगे 9/9 बराबर 1 यानी x का वैल्यू हम नहीं क्या पाया। तो निश्चित रूप से जो 0.999 का वैल्यू है उसको जब हम p/q के रूप में लिखते हैं तो वह हमको 1 के रूप में मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा कि x बराबर हमने वैल्यू क्या लिखा था 0.99999 और इसको जब हमने सॉल्व किया p/q के रूप में तो इसका आंसर आ गया आपका 1। ये जो आंसर है निश्चित रूप से यूनिक है और हमको आश्चर्यचकित करता है। क्या आपको भी आश्चर्यचकित करता है? आप अपने अध्यापक और अपने कक्षा मित्रों से संपर्क करें, इस पे चर्चा करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।